अगले 7-8 मिनट में आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ दे दूंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें सारे फोर्सों को एक साथ मिक्स किया गया था, उसमें आपका सिलेक्शन 100% है, हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है बहुत ज़्यादा है। दोनों बात है, किसके लिए बहुत ज़्यादा है, किसके लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। पूरे वीडियो में पूरी एक भी मिनट आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 101% पूरी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भी साझा कर दूंगा, जो मैं देखा हूँ अभी तक लगभग सभी फोर्सों की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कलर की वैकेंसी मैं देख चुका हूँ। तो आप चाहे जिस भी फोर्स की स्पेशली तैयारी कर रहे थे या फिर ये फॉर्म भरे हुए हैं बीएसएफ एचसीएम के लिए, तो निश्चित है यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी भटकने की, कहीं भी सर्च करने की जरा से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में मैं आपसे वादा कर पाऊंगा कि निश्चित है अब आपका सिलेक्शन बीएसएफ एचसीएम में हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि बीएसएफ में एचसीएम या फिर सीएपीएफ एचसीएम भर्ती की तैयारी करते हैं, फिर फॉर्म भरे हुए हैं, तो टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको समय समय पर अपडेट और इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल वैकेंसी की। आप सभी को पता है कि वैकेंसियाँ अलग अलग है। पहले प्रकार की जो वैकेंसी है वो एएसआई की है, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर, कॉम्बैक्ट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर की है। वारंट ऑफिसर वाला पद आप सभी को पता है कहाँ रहता है। वारंट ऑफिसर का पद असम राइफल्स में रहता है। आपको सारे को ये चीज़ मालूम है पहले से। अगर बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉम्बैक्ट मिनिस्ट्रियल या फिर हवलदार कलर की, वही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को ही असम राइफल्स में हवलदार क्लर्क बोला जाता था। इस वजह से यहाँ पे उसका भी नाम अलग से मेंशन किया जा रहा है। अगर बात करें एएसआई वाली, तो बीएसएफ में टोटल वैकेंसी 17, सीआरपीएफ में 21, आईटीबीपी में 56, सीआईएसएफ में 146 और एसएसबी में 3। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये नोटिस किए होंगे, मैं बताया हूँ, एक एक बात ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ आपकी जानकारी की रहने वाली है। आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, क्या सीआईएसएफ में ज़्यादा वैकेंसी है, एसएसबी में सबसे कम है? ऐसा क्यों? एसएसबी में इस पोस्ट की वैकेंसियाँ लगभग अभी हाल ही में क्लियर हुई हैं, बट सीआईएसएफ में कुछ दिनों से नहीं आई थी, तो वो सारी वैकेंसियाँ इंक्लूड की गई हैं, इस वजह से पोस्टों की संख्या ज़्यादा है। वहीं अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर कलर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो बीएसएफ में आपको 302 वैकेंसी मिलती है, जो एक अच्छी खासी वैकेंसी हो जाया करती है। सीआरपीएफ में 282 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 163 है, सीआईएसएफ में यहाँ आपको 496 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जा सकती है। एसएसबी में यहाँ भी सबसे कम वैकेंसी है, टोटल 5 ही वैकेंसी हैं। असम राइफल्स में 35 वैकेंसी है। अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कलर की जो वहाँ स्टेट वाइज वैकेंसियाँ अलग अलग कर दी जाती थी, उतनी ही वैकेंसियाँ यहाँ असम राइफल्स की होने वाली हैं। अब इसका फॉर्म भरा दिया गया है, जिसमें 8 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं। अब 8 लाख लोगों का तो सिलेक्शन होना नहीं है, होगा उन्हीं का जो फिजिकल निकालेंगे, फिजिकल के बाद एग्ज़ाम निकालेंगे, एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग निकालेंगे, टाइपिंग के बाद मेडिकल निकालेंगे, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट में जिनका नाम आ जाएगा उन्हीं का तो सिलेक्शन होना है। आप सबको पता है, सबका सिलेक्शन 8 लाख लोगों का तो यहाँ पे नहीं होना है। सबको पता है फर्स्ट फेज में फिजिकल होगा, जो कि पीएसटी पीईटी दोनों है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी। दूसरे पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर पे करवाया जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड पेज में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपका टाइपिंग होगा, मेडिकल होगा और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी समय पे हो जाएगा। इस तरीके से है। अब साथियों, जो सबसे पहले फिजिकल होगा उसमें रनिंग होगी। रनिंग तो होगी, लेकिन रनिंग से पहले आप लोगों की हाइट मेजर की जाएगी। हाइट किस तरीके से मेजर की जाएगी वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा यहीं पे, ताकि बाद में बार बार कमेंट मत करिए। हाइट आप चाहे जिस भी पोस्ट में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी से हैं, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट और 82 सेंटीमीटर फुलाव के बाद आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप जैसे गोरखा, डोगरा, मराठा ऐसे एरिया से आते हैं, मणिपुर और अरुणाचल, तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर चेस्ट और 81 सेंटीमीटर आपकी फुलाने के बाद होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट जो नॉर्मल एरियाज से आती हैं, जो जनरल ओबीसी SC ST नॉर्मल एरियाज से आते हैं, उनकी 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई थी।
उसके बाद साथियों जो डोगरा, गढ़वाली, कुमाऊं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य या फिर लद्दाख क्षेत्र से आते हैं, उन लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी गई थी। हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ वजन नापा जाता है। वजन में बहुत मिनिमम केस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आपको देखेंगे कि हाइट में भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। और साथियों जो शेड्यूल ट्राइब्स की लड़कियाँ हैं उनकी 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मापी जाएगी। हाइट मापी जाने के बाद आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। मैं अभी से ही बता दूं लगभग 100 कैंडिडेट वहाँ पे दौड़ाए जाएंगे। ये मत समझिएगा कि 8 लाख लोगों का फिजिकल करवाना है तो एक साथ ही सबको दौड़ा देंगे, बड़े बड़े ग्रुप बनाएंगे 400-500 का, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 70, 80, 90, 100 का ग्रुप बनेगा। लड़कों की रनिंग 1600 मीटर की होनी है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड है। अब यहाँ भी कहेंगे कि पूरा समय मिलता है कि नहीं, तो पूरा समय मिलेगा। आर्मी की रनिंग नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में होना चाहिए। ग्राउंड पे रनिंग होगी, रोड पे रनिंग नहीं होगी। ये भी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया हूँ। हाँ, ग्राउंड पे कोई दिक्कत आ जाती है तो हो सकता है वो लोग रोड पे करवा दें। उसके बाद साथियों जो भी फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे सारे कैंडिडेट, यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, सारे कैंडिडेट रिटर्न के लिए क्वालिफाई करेंगे। रिटर्न में साथियों आपको पता है कि 5 ग्रुपों में आपका पेपर होता है, 5 पार्टों में, जिसमें आपका जो रीजनिंग होता है वो 20 प्रश्न होता है 20 नंबर का, मैथ 20 प्रश्न 20 नंबर का, जनरल नॉलेज 20 प्रश्न 20 नंबर का, हिंदी या फिर इंग्लिश एक क्षेत्रीय भाषा होगी 20 प्रश्न 20 नंबर की, और कंप्यूटर नॉलेज यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे 20 प्रश्न 20 नंबर के। 1 घंटा 40 मिनट के रहेंगे, 100 नंबर आपको लाने हैं, मतलब 100 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट जारी की जाएगी, एक यहाँ पे कट ऑफ लगेगी, पोस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कट ऑफ लगेगी, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद टाइपिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। टाइपिंग में सबको पता है कि आपकी टाइपिंग किस तरीके से होनी है। अगर स्टेनोग्राफर, ASI या फिर कॉम्बैक्ट स्टेनो है आप, तो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना रहेगा। 10 मिनट लगातार चलेगा। ट्रांजेक्शन टाइपिंग मतलब वही स्टेनोग्राफर वाली टाइपिंग होगी यहाँ पे, ये चीज़ जरूर ध्यान में अपने रखिएगा, टाइप राइटर वाली। लेकिन आप मिनिस्टीरियल के पदों पे तो हैं तो 35 वर्ड आपकी इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड आपकी हिंदी में 1 मिनट में आनी चाहिए। वहाँ भी आपका लगभग 10 मिनट में 10 मिनट आपकी वहाँ पे टाइपिंग करवाई जाती है। तो अगर 1 मिनट पे 35 तो 10 मिनट में लगभग 350 वर्ड आपको टाइप करने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि लगभग 400 वर्ड के समथिंग लाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे गलत होगा, माइनस भी होगा। मैं बता दूँ शायद 16 या 17 माइनस होता, मतलब 16 या 17 छूट के बाद अगर गलती हो जाती है उसके बाद आपकी माइनस शुरू हो जाती है। जो आपका नंबर बनते रहते हैं उसमें वैसे भी माइनस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी टाइपिंग हो जाएगी। टाइपिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ हो जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये बताइए कि क्या ऐसी जानकारी रहेगी जो यहाँ पे छूट गई। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जानकारी है जो छूट गई है। सारे कुछ जानकारियाँ मैं दे दिया हूँ, और जो छूटी हैं, जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, निश्चित ही मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और साथ ही साथ यहीं पे मैं क्लियर कर दूँ, ये जो प्लेलिस्ट चल रही है BSF HCM की, पूरी 100% तैयारी करवा रहा हूँ और सिलेक्शन तो करवा के मानूंगा। आखिरी तक आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो चैनल को जो अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।